आप देख रहे हैं हाफिज मसूद कर्नाटकी का यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलेंगे खिताबत की फसाहत और बलागत के रमूज, इस्लामी तारीख और वाक़यात की रोशनी और एक इस्लामी सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की रहनुमाई। यही नहीं, ये चैनल आपके अंदर नए अज़्म, फजल और खुद एतमादी को पैदा करने में मददगार साबित होगा। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए हाफिज मसूद कर्नाटकी को और बनाइए अपने ईमान और इल्म को मज़ीद रोशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का उन्वान है नीयत और गुमान, ससुराल की जिंदगी में खुशहाली का राज। दोस्तों, आजकल इंसान की जिंदगी उसकी सोच और इरादों का अक्स होती है। कायनात का ये उसूल है कि अल्लाह ताला बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक फैसला फरमाता है। बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमें ये सबक देती है कि हमारे आमाल का फल हमारी नीयतों में छुपा होता है। यही वजह है कि ज़िंदगी का कोई भी नया सफ़र हो, उसकी कामयाबी का दारोमदार उस नीयत पर है जो हम कदम उठाने से पहले अपने दिल में बांधते हैं। ससुराल का सफ़र और नीयत की अहमियत कुछ इस तरह से बयान फरमाई। एक औरत के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ वो होता है जब वो अपने घर छोड़कर ससुराल मुंतकिल होती है। ये सिर्फ एक घर की तब्दीली नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी, नए रिश्तों और नए जिम्मेदारियों का आगाज है। इस नए सफर में कामयाबी का सबसे बड़ा नुस्खा दुरुस्त नीयत और मुस्बत गुमान है। आप जैसा गुमान रखेंगे वैसा ही पाएंगे। नफ्सियात और दीन दोनों इस बात पर मुत्तफिक है कि इंसान दूसरों को वैसा ही पाता है जैसा वो उनके बारे में सोचता है। मोहब्बत की नीयत, अगर एक औरत ये नियत करे कि ससुराल जाए, ये मेरा अपना घर है, ये मेरे अपने लोग हैं और मुझे यहाँ मोहब्बतें बांटनी है, तो उसकी गुफ्तगू, उसका लहजा और उसकी खामोशी भी दूसरों के दिलों में घर कर लेती है। जब नीयत में खैर होगी तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसके लिए नरमी पैदा कर देगा। मुस्बत गुमान की ताकत, अगर ससुराल वालों के बारे में ये गुमान रखा जाए कि वो मुखलिस और हमदर्द है, तो उनकी छोटी मोटी बातों को इंसान नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अगर पहले से ही दिल में ये डर या गुमान हो कि वहाँ सब मेरे खिलाफ होंगे, तो इंसान का अपना रवैया दफाई और तल्ख हो जाता है, जिससे बने बनाए रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। कामयाबी के 3 सुनहरे उसूल है। किसी भी नए घर में कदम रखने से पहले अपनी नीयत की इस्लाह इन 3 नकात पर करे। नंबर 1, अल्लाह की रजा। ये नियत करे कि मैं इस घर को आबाद करके अल्लाह को राजी करूंगी और एक मिसाली बेटी और बीवी बनूंगी। नंबर 2, खैर का गुमान रखे। दिल में ये पुख्ता यकीन रखे कि मैं वहां सबको वैसा ही अच्छा पाऊंगी जैसा मैं खुद उनके लिए सोच रही हूं। नंबर 3, सबर और उसवत ज़र्फ। ये नियत रखे कि अगर कभी हालत मुश्किल हो तो मैं अपने नियत की सच्चाई से उन्हें तब्दील कर दूंगी। हदीस मुबारका की रोशनी में रहनुमाई फरमाने की कोशिश कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। तिर्मिजी शरीफ की हदीस है। हमें ये सिखाती है कि घर के अंदर का रवैया ही इंसान के असल अखलाक की पहचान है। जब एक लड़की ससुराल को अपना घर मानकर वहाँ के अफराद के साथ बेहतरीन अखलाक का मुजाहिरा करती है, तो वो अल्लाह ताला की पसंदीदा बंदी बन जाती है। ससुराल की जिंदगी में खुशी का ताल्लुक
फर्नीचर या आसाइशों से नहीं, बल्कि उस नीयत से है जो एक औरत अपने साथ लेकर उस घर की दहलीज पार करती है। याद रखें, अल्लाह ताला नीयतों को देखता है और नीयत दुरुस्त हो तो नामुआफिक हालात को भी मुआफिक बना देता है। आप जैसा गुमान लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह वैसा ही पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई गलती नजर आए तो कमेंट्स के जरिए हमारी इस्लाह कर देना और मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।